अब यहाँ तक हम लोगों ने ट्रायंगुलर शीट और स्क्वायर शीट के लिए कल पढ़ लिया था। जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि ये मान लो एक स्क्वायर शीट है और ये एक ट्रायंगुलर शीट है, ये लेंथ L है, ये भी लेंथ L है और ये भी लेंथ L है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। इसको ट्राई करिएगा आप लोग। टोटल मास m गिवन है, ट्राई करिएगा इसको, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, पूछ लीजिएगा नहीं आएगा तो। ब्रेक करके करना था, ऊपर स्क्वायर मान के रेक्टेंगल मान के, नीचे मान के ट्रायंगल, तो हाइट निकाल के कर लेंगे। मास लेकिन सबका अलग अलग पता करना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं डिस्क। डिस्क की बात किया जाए तो ये मान लो रेडियस r है, मास m है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो डिस्क कैसे बना होगा? रिंग से मिलके बना होगा, बहुत सारे रिंग से मिलके बना होगा। बहुत सारे रिंग से मतलब जैसे इसी एक्सिस से अगर हम मतलब r(x) डिस्टेंस पे dx विड्थ का एक रिंग ले लें, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका मास सब कैलकुलेट करोगे, अब इसको dx को इंटीग्रेट कर दोगे 0 से r तक, तो सब कुछ करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा उसको याद रखो आप लोग, mr²/2 आएगा, ठीक है। एक्सिस के अबाउट अगर डिस्क मान लो ऐसा है कल के दिन, ये डिस्क है आपका। अगर ये डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसको भी रोटेट कराया जा रहा है, ये एंगल थीटा तक ही, पूरा नहीं है, तो रिंग के जैसा इसका भी रिजल्ट थीटा से इंडिपेंडेंट आता है। याद रखिएगा, रिंग के जैसा इसका भी रिजल्ट थीटा से इंडिपेंडेंट आता है। अगर कोई भी क्वार्टर कुछ भी ले, कोई भी सेक्टर ले ले रिंग का, तो भी mr² आता है। डिस्क के केस में mr²/2 आता है। बस यही बात डिस्ट्रीब्यूशन का याद रखना है। 2D ऑब्जेक्ट्स का हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा पढ़ लिया। 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पढ़ लिया, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का पढ़ लिया, 3 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल, मतलब ऑब्जेक्ट्स की बात किया जाए, ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए अभी तक जो पढ़ा 1D में हम लोगों ने पढ़ा कि इफ एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल हो, तो परपेंडिकुलर के केस में एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है तो ml²/3 आता है, परपेंडिकुलर हो। पैरेलल में आपको पता होगा, पैरेलल में 2 सिचुएशन बनता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो, रॉड यहाँ रखा हो, तो और अगर उसी को कंटेन करता हुआ हो तो ये 0 आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² आता है। इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 आता है। अगर किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो एट एन एंगल थीटा, तो उस केस में क्या आता है? रटा होना चाहिए सारे रिजल्ट आपको भी, ml² sin² θ/3। ये सारे रिजल्ट 1D के लिए रटे होने चाहिए, बस इतना सा है, ज़्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक ना।
और किसी भी पॉइंट के बाद पूछेंगे तो आप 2 रॉड में ब्रेक कर लेंगे। रॉड का रटे रहो कि एंड के अबाउट ml²/3, बीच के ml²/12। अब वो निकाल भी लोगे आप। 2D ऑब्जेक्ट्स में आओ। रिंग का होता है mr², स्क्वायर का रॉड के जैसा बिहेवियर याद रखना, रॉड के जैसा, चाहे रेक्टेंगल उसका भी वही आता है, चाहे डिस्क ले लो, चाहे आपका क्या ले लो, ट्राइएंगल, mh²/6 mr²/2। ये सब याद रहना चाहिए। h क्या है? हाइट। ठीक है। अब हम लोग कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए। 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए थ्योरम पढ़ेंगे जिसका नाम है परपेंडिकुलर थ्योरम। परपेंडिकुलर थ्योरम एप्लीकेबल फॉर किसके लिए? 2D ऑब्जेक्ट्स। याद रखिएगा 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए केवल एप्लीकेबल है, 3D के लिए नहीं। 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है उसको समझो थोड़ा ध्यान से। मैं बोलूं ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। स्क्वायर प्लेट है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। मैं पूछूं स्क्वायर प्लेट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? स्क्वायर प्लेट है, लेंथ L, ये लेंथ L, मास mkg। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो आप बोलोगे ml²/3। मैं पूछूं मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो अगेन इसके लिए देखोगे तो ml²/3। अगर मैं पूछूं इन दोनों एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वो एक्सिस जो दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब परपेंडिकुलर टू दिस वन एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन ऑल्सो। इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है I3, उसके अबाउट ये थ्योरम बोलता है कि उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो होगा I1 प्लस I2। बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरम है कि अगर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के लिए किसी 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस, याद रखिएगा ये दोनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए तभी थ्योरम लगाओगे। अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस उसी प्लेन में होने चाहिए, तब उस प्लेन के परपेंडिकुलर जैसे मान लो ये बुक है, मैं बोलूं एक एक्सिस ये है, इसके अबाउट एक एक्सिस ये है, ये एक्सिस इन दोनों के इसके अबाउट और इसके अबाउट पता है, तो मैं पूछूं तब मुझे बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? मतलब इसके भी परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो तो वो इसके और इसके दोनों के समेशन के बराबर होता है। दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जोड़ दोगे, जो रिजल्ट आएगा वही आता है। ठीक है, ये थ्योरम है, बहुत अच्छा थ्योरम है। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन एप्लीकेबल है बस। जैसे मैं बोलूं कि आपको ऐसा अगर बोल दे प्लेन में, लेकिन दोनों एक्सिस होने चाहिए कि भाई एक एक्सिस ये बोलो इसी प्लेन में, एक एक्सिस ये बोलूं, तो
इन दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब एक ये और एक दोनों के परपेंडिकुलर एक्सिस, मतलब ये सिंबल याद है ना, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, मतलब इसके अबाउट। तो इसके अबाउट अगर I1 है, इसके अबाउट I2 है, तो ये I3 जो होगा वो I1 प्लस I2 होगा। याद रखना है, बार बार बोल रहा हूँ कि ये दोनों अगर परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता हो तो उन दोनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाला एक्सिस जो पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर हो उसके अबाउट निकालना होगा, तो ऐसे निकालेंगे। अगर कल के दिन तुम्हें ये दिया हो कि ये एक एक्सिस दिया है, एक एक्सिस ये दिया है, इसके अबाउट I1 पता हो, इसके अबाउट I2 पता हो, और तब आपको पूछा जाए कि मुझे इसके अबाउट I3 बताओ, तब आप I1 प्लस I2 नहीं लगा सकते, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री नहीं है। दोनों एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए और वो दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब थर्ड एक्सिस जो दोनों के परपेंडिकुलर हो और साथ में उस प्लेन के परपेंडिकुलर हो जिस प्लेन में वो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट रखा है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का ये तरीका है। ठीक है।